नमस्ते वर्ष, मेरा नाम है संकेत। अमरावती महाराष्ट्र से आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अमरावती गार्डनिंग बर्ड्स। तो आज मैं आया हूँ प्रोफेसर शालिनी पांडे के यहाँ पे। इनका भी गार्डन बहुत ही अच्छा है और इनके गार्डन की खासियत है गुलदावरी, जैसे आप पीछे देख रहे हो। तो चलिए मिलते हैं शालिनी मैडम से और उनसे ही जानते हैं उनके गार्डन के बारे में। नमस्ते मैडम। नमस्ते, मैं प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी पांडे महिला कॉलेज में कॉमर्स स्कूल प्रोफेसर हूँ और मेरा ये घर बना के 24 ईयर कंप्लीट हो गए। पहले से ही मुझे गार्डनिंग का शौक है और पहले ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती थी, अभी थोड़ा ज़्यादा टाइम दे सकते, इसीलिए मैंने पौधों को अच्छी तरह से ज़्यादा पौधे यहाँ पे लगा लिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यहाँ गुलदावरी है, यानी कि शेवंती। और शेवंती जो है तो ये मैंने अलग अलग नर्सरी से लाई है और हर साल उसको मैं टेरेस पे रख के उसको डेवलप करती और नवंबर दिसंबर महीने में मैं उसको नीचे लाती जब उसको वो फ्लावरिंग पे रहती। मेरे यहाँ करीबन 35 वेराइटी है शेवंती की और ये जो प्रेरणा है शेवंती यानी गुलदावरी डेवलप करने की, ये मैंने अनिल भोंडे सर से ली। सबसे पहले उनके यहाँ जाके समझा लिया प्रोसीजर और उनसे यहाँ से ही कटिंग मैंने ज्यादा से ज्यादा ले लिए है और जो जहाँ भी अच्छे लगते वहां से मैं वो लेती और जून महीने में इसकी कटिंग हम निकाल के वो लगा लेते, सैंड में लगा लेते और शेवंती यानी गुलदावरी के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए इसमें 30% मिट्टी रहती, 30% वर्मी कंपोस्ट लेती, 20% कोकोपीट ली थी। उसके साथ में मैं कुछ फंगीसाइड रहते वो भी डालती, नीम केक डालती और इस तरह से वो मिट्टी तैयार कर लेते। एक टोटल आप सॉइल मिक्सिंग कर लेते हो? हाँ, सॉइल मिक्सिंग तैयार हो जाती और कटिंग डेवलप करने के लिए 1 महीना लगता। बाद में वो दूसरे पॉट में जहाँ मिट्टी रखी है पॉट में उसमें वो शिफ्ट कर लेते और महीना भर उसको डेवलप होने के बाद उसकी पिंचिंग कर लेते और बीच बीच में। तो पिंचिंग मैडम कितने महीने कितने हफ्ते के बाद आपको पिंचिंग करना? पिंचिंग जैसे कि डेवलप हो गए 5-6 उसको ये आ गए पत्ती आ गई तो उसके बाद में मैं ब्रांचेस आ गए तो उसके बाद में उसको पिंचिंग कर लेते। तो उसको पिंचिंग करने के बाद डीएपी और सरसों खली का पानी जो भिगोते 4-5 दिन तक, बाद में उसको हर एक पौधे को दे देते और नीम ऑयल का हम स्प्रे करते उसमें। इस तरह उसकी देखभाल करनी पड़ती, मेंटेनेंस बहुत ही रहता है ये गुलदावरी का, लेकिन दिखने में बहुत अच्छी दिखती। दिसंबर से जनवरी तक ये फ्लावर्स देते, बस उसके बाद फ्लावर जाने के बाद उसकी कट करके टेरेस पे फिर से रख देते छांव में और इस तरह उसकी हम देखभाल करते हैं। ये मेरे जो पौधे हैं गुलदावरी के बहुत सारे इसको फ्लावर्स आए हैं, आप देख सकते हैं। और अभी तो सीजन खत्म होने को आया है, लेकिन जब आते हैं तो बहुत सारे इसको फूल आ जाते हैं एक पौधे को। ये देखो यहाँ का जो पौधा है इसको 200 से ऊपर या फ्लावर्स आए हुए और ये जो बटन है, बटन शेवंती बोलते हैं इसको भी एक छोटे सा गमला है, छोटे से गमले में 100 से भी ऊपर इसको फ्लावर्स आते हैं। ये जो एक नई वैरायटी मुझे मिली है इसको भी अच्छे फ्लावर्स आते हैं, इसका कलर भी बहुत ही अलग डिफरेंट कलर है मेरे पास है और ये सारे अलग अलग कलर के गुलदावरी मेरे यहाँ पे लगी हुई दिख रही है। बहुत सारे फ्लावर्स यहाँ आए हैं। इसके साथ में ये जो है ये जरबेरा भी मैंने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। जो जरबेरा के 5-6 वेराइटी मेरे पास है और जरबेरा मैं खुद भी उसके 1 से 2 पौधे खुद बना लेती हूँ। गुलदावरी को ज्यादा धूप होना, दिन में 7 से 8 घंटे की धूप होना उनको बहुत जरूरी है। ये जो भी फ्लावर्स के पौधे हैं उसको धूप होना बहुत ही जरूरी है और गुलदावरी को धूप तो बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इसको टेरेस पे रखते हैं और बाद में जब उसको कली आ जाती है तब नीचे लाते हैं। गुलदावरी को जैसे धूप जरूरी है वैसा पानी भी जरूरी है, लेकिन पानी गमले से निकल जाने के लिए होना, ड्रेनेज होने के लिए, इसीलिए उसका जो सॉइल मिक्सचर है
उसमें सैंड और कोकोपीट मिलाना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो उसकी जड़ें जो है उसको फंगस लग जाती है। इसलिए जैसे धूप जरूरी है वैसे उसको पानी भी जरूरी है, लेकिन उसका ड्रेनेज होना बहुत जरूरी है। गुलदावरी के अलावा मेरे यहाँ बाकी के पौधे भी है। ये मोगरा है, गावरानी मोगरा, देसी मोगरा है। इसको अगले महीने से इसका फ्लावरिंग शुरू हो जाएगा। उसके साथ में मेरे यहाँ ये हैंगिंग भी है। हैंगिंग भी 5-6 टाइप के हैं। ये हैंगिंग का खासियत ये है कि जब मैं घूमने गई थी केरला, वहां से छोटा सा यानी कि इतना सा मैंने लाया था और अच्छी तरह से वो डेवलप हो गया है। बाकी के भी है, 10 o'clock है, ये भी पौधे है मेरे यहाँ। सभी अलग अलग वैरायटी के पौधे मैंने यहाँ पे रखे हैं। कोलियस भी मेरे यहाँ है। और पिटूनिया, इस सीजन में पिटूनिया बहुत अच्छा खिलता है, इसीलिए उसको भी मैंने हैंगिंग में लगाया है। ये भी एक हैंगिंग है। और इस वो ऊपर जो दिख रहा है वो जेड प्लांट है और अच्छी तरह से वो डेवलप हो गया है। और उसको कटिंग करने के बाद बहुत सारी ब्रांचेस वहाँ आ जाती है, लेकिन उसको थोड़ी बार धूप तो होना। बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है मैडम उसका। बहुत 4 साल का है वो पौधा। अच्छा, 4 साल का है। 4 साल का है। पानी कम होना उसको। ये पिटूनिया का है। और बाकी जो इंडोर प्लांट्स है तो इसको धूप नहीं होना ज्यादा, इसलिए आपने यहाँ पे लगाया। हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा लिए हैं। और ये लिली का एक टाइप है, लिली का ये जो है वो भी है मेरे यहाँ। और ये सब हैंगिंग और इंडोर प्लांट छांव में रखे हैं, इसको ज्यादा धूप नहीं होना। इसके अलावा मेरे यहाँ मनी प्लांट अच्छी तरह से हमने डेवलप किया है, अलग अलग टाइप में। ये मार्बल मनी प्लांट है। मार्बल मनी प्लांट है ये मार्बल मनी प्लांट है। और उसको एक थोड़ा सा आकार यानी कि डिजाइन में हमने उसको डेवलप किया है। यहाँ छाव रहती, इसलिए जिस पौधे को ज्यादा धूप नहीं होना उसको हमने यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो है ये प्लांट, तो इसको पूरा कंप्लीटली छाव होना। एक पौधा लाया था, इसके मैंने 5 पौधे तैयार कर लिए हैं। और इसको पानी कम होना, छाव में ज्यादा होना ये पौधा। इसके अलावा ये जो है ये एंथोरियम है। और ये एक पौधा मैंने लाया था, उसके मैंने 5 या 6 पौधे घर पे तैयार कर लिए हैं। इसको धूप नहीं होना, छाव होना और पानी कम होना, इसलिए अपने यहाँ पे हाँ, इसलिए मैंने ये सब पौधे छाव में रखे हैं। ये जो पौधा है इसको तो 6 साल का पौधा है, इसको बिल्कुल धूप नहीं होना, इसीलिए इंडोर प्लांट है ये, इसलिए इसको छाव में रखा है। इसको भी छाव जरूरी है, इसीलिए इसको मैंने छाव में रखा है। ये भी एक स्पाइरस का एक प्लांट है, बहुत अच्छी तरह से डेवलप हुआ है। इसको छाव में रखना चाहिए क्योंकि उसको धूप नहीं जमती। यहाँ पे धूप आती है और गुलाब को धूप बहुत पसंद है, इसीलिए गुलाब के कुछ पौधे यहाँ पे मैंने लगाए हुए हैं। और ये तो गावरानी गुलाब है, इसीलिए इसको बहुत सारे फूल आते। बडिंग के गुलाब भी यहाँ पे लगे हुए हैं, उसको अभी फूल आने की तैयारी में है वो पौधे। एक्सोरा का प्लांट है और इसको एक बार यानी कि दिसंबर महीने से पहले नवंबर अक्टूबर में 200 पे भी ऊपर इसको ऐसे फ्लावर्स के बॉल्स आते हैं, बहुत अच्छा दिखता है बहुत। और पूरे साल भर ये फूल देता है और दिखने में बहुत अच्छा है। और इसका एक फूल इतना बड़ा रहता है, इससे भी बड़ा आता है वो पौधा है। ये मुझे गिफ्ट मिला था और उसके मैंने बहुत ही अच्छा पौधा है, इसको छाव बिल्कुल छाव में रखना चाहिए, धूप बिल्कुल नहीं जमती। और इसके मैंने 5 या 6 पौधे इसको भी तैयार किए हुए, इसके उसका ही तैयार किया हुआ पौधा है। और यहाँ पर भी एक देख रहे हैं आप, ये भी पौधा उसका ही है। और आपने 4 तैयार कर दिए मैडम। हाँ, और ये एग्लोरिमा, ये एग्लोरिमा है। एक पौधा लाया था, बहुत छोटा था और अच्छा तरह से डेवलप हो गया। और उसका एक दूसरा एक निकलने के बाद यहाँ पे मैंने लगा लिया है, 2 मेरे पास हो गए हैं। और ये ब्राउन मनी प्लांट है, तो इसको भी धूप नहीं जमती, धूप में रखा तो खराब हो जाता है, इसलिए ये यहाँ पे रखा है छाव में।
यहाँ पे सभी ये लाइन में ये पाम की पौधे लगाए हुए हैं और ये फर का पौधा है, ये भी आप देख सकते हैं। सभी इंडोर प्लांट है। कैलेडियन है ये। और ये जो है पीस लिली का है, इसके भी मैंने 2-4 पौधे तैयार कर लिए हैं और ये भी लिली का अलग टाइप है। तो ग्रीनरी रहने के लिए मैं ये पौधे बहुत सारे मैंने डेवलप किए हैं। फर्स्ट फ्लोर के गैलरी में मेरे कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये हैंगिंग है, ये मोगरा है, ये जरबेरा है। इसका नाम मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने नर्सरी से लाया है। छोटा सा था, अभी अच्छा डेवलप हो गया है। और ये बटन गुलाब है, कश्मीर गुलाब बोलते हैं इसको। और ये सब हैंगिंग यहाँ पे लगाए हुए हैं। गैलरी में कुछ पाम के पौधों को मैंने यहाँ पे लाया है, लगाया हुआ है, यानी कि समर में इसकी ठंड यहाँ पे अच्छी तरह से मिल सकती है, इसीलिए इसको मैंने गैलरी में लगाया हुआ है। और ये हैंगिंग भी है यहाँ पे, अच्छा डेवलप हुआ है। ये टेरेस पे मैंने कुछ जासवन के पौधे लगाए हैं, घर पे तैयार किए हुए, कट लगा के, कट निकाल के। और ये भी एक पौधा जासवंत का है। जासवंत की मेरे यहाँ 5 या 6 वेराइटी है। ये भी एक वायलेट कलर का बहुत अच्छा जासवंत है, इसको फूल आने के हुए भी आए नहीं है, बहुत अच्छा है लेकिन। और ये जो जासवंत है ये सभी रेड कलर के हैं, लेकिन अलग अलग वेराइटीज की है। अच्छा, कोई फ्लोरिंग भी नहीं है लेकिन। अभी फ्लावरिंग के नहीं है, उसका सीजन आने का अभी। और वो कन्हेर का है पौधा, व्हाइट कलर का, व्हाइट कन्हेर का है। और एक जो नीचे मैंने जरबेरा एक जोड़ा बताया था, उसका एक पौधा मैंने कुंडी में लगाया है, वो भी लग गया है, बहुत सालों के बाद लगाए। तो इस टाइप में मैंने कुछ प्लांट्स टेरेस पे भी रखे हुए हैं। ये आइसक्रीम ट्री है, लेकिन मंकी ने उसको खराब कर डाला, नहीं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग वो देता है। ये मेरे मिस्टर है सतीश देवड़े। सर नमस्ते। सर नमस्कार। और इनके सहयोग से ही मैं मेरा गार्डन डेवलप कर पाती हूँ, क्योंकि ये जो गार्डन है इसको बहुत सारी मेहनत तो लगती है, लेकिन जो बाहर से लाना है चीजें वो ये खुद लेके आते हैं और अभी अभी उनकी हॉबी डेवलप हो रही है। अच्छा, थैंक यू सर। मैडम को आप बहुत ही सपोर्ट करते हो और आपके बिना ये गार्डन शायद मेरे ख्याल से तो कोई पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और थैंक यू सर, आपने मुझे बुलाया और आपके यहाँ का जो गुलदारी का जो गार्डन है हमारे व्यूअर्स को दिखा, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। आपको भी धन्यवाद सर।